हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल। आई होप आप सभी मस्त होगे, खुश होगे। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस किसके ऑफ द सर्कुलर लूप। मतलब एक सर्कुलर लूप होगा कुछ इस तरह। आप इमेजिन करिए, ये आपका सर्कुलर लूप है, एक बढ़िया सा सर्कल है। इसके जस्ट सेंटर से एक एक्सिस निकल के आती है। ये एक सेंटर से एक्सिस है, इसके अराउंड एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप पे हमने क्या किया, छोटे 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 चार्जेस को बिखेर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर हो गया तक के। तो अगर ऐसे चार्जेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ऐसे यहाँ पर अगर छोटे 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 चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो क्या होगा, इसकी वजह से इस एक्सिस पर जो सेंटर से होकर निकल रही है, इस पी पॉइंट पर, इस सेंटर एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ले लूँ, लेट अस इस पॉइंट पे ले लेता हूँ मैं, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यही हमारा आज का उद्देश्य है। क्लियर हो गया तक के। एकदम सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। ठीक बात है। तो अगर मान लिया जाए कि ये जो इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो आर है, और ये जो डिस्टेंस है हमारी एक्स है, सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है डेट इज एक्स। तो ये क्या डिस्टेंस होगी, सोचो सोचो। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी हमारी, डी क्यू तो इधर है, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की हो जाती है कि अंदर की ओर, ऑब्वियसली बाहर की ओर, और माइनस चार्ज की वजह से अंदर की ओर। ये प्लस क्यू चार्ज है तो इससे क्या होगा बच्चे, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। वो कितनी होगी, छोटा सा चार्ज है इसलिए छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये छोटा सा चार्ज है तो इसकी वजह से आप छोटा सा देखो, ये सबसे ऊपर, ये सबसे बॉटम पे, इस बॉटम वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा, सोचो क्या होगी, ये अवे फ्रॉम दी चार्ज डेट इज डी ई। क्लियर हो गया यहाँ तक के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है। यहीं पे थोड़ी सी चीज़ें हमें बनानी है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा बीच में से जा रहा है भैया, ये जो लाइन है बीच में से जा रही है, ये बीच में से, ये अब आजू बाजू से आ रही है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और इसके जस्ट अपोजिट थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाला, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब सोचो हमने क्या बताया था, कभी बताया था, क्या हुआ था कि अगर किसी कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है जो किसी एंगल थीटा पे होगा, कोई वेक्टर है अगर एंगल थीटा पे होगा तो उसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे। नंबर वन, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा कॉस थीटा वाला, एंगल के जस्ट परपेंडिकुलर वाला होगा क्या, साइन थीटा वाला। परफेक्ट। तो क्या होगा बेटा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे, तो क्या होगा बेटा, डी ई कॉस थीटा बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल के जस्ट परपेंडिकुलर क्या बनेगा, डी ई साइन थीटा। सेम यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे तो क्या बनेगी, डी ई कॉस थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से डी ई साइन थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक क्या, कोई दिक्कत है, एकदम सिंपल चल रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब मानो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसका फ्री डायग्राम बना देते हैं। क्या हुआ भी यहाँ पर, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, यहाँ पर डी ई साइन थीटा, और ये डी ई साइन थीटा। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। डी ई है कितना, के कांस्टेंट, चार्ज कितना भी है, डी क्यू है, छोटा सा चार्ज है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सोचो, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब सोचो अगर सिर्फ हमने दो चार्ज लिए, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला, तो दो चार्ज की वजह से जो इधर वाला रिजल्टेंट निकला अपना, डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा, डेट इज 2 डी ई कॉस थीटा। दो के लिए 2 डी ई कॉस थीटा, चार के लिए 4 डी ई कॉस थीटा, पांच के लिए 5 डी ई कॉस थीटा। तो सोचो यहाँ पे कितने सारे डी ई कॉस थीटा, डी ई हो गए। क्लियर हो गया। चार्जेस कई सारे हो गए, छोटे छोटे चार्जेस, उसके वजह से छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात है, ऐसी कई सारी होगी। तो सबको सम करने के लिए क्या करेंगे हम, छोटी सी बात है, इंटीग्रेट करते हैं जोड़ने के लिए और डिफरेंशिएट करते हैं तोड़ने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके इस पूरे लेंथ का। अब ये सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर की कुछ लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर, लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर इज एल। तो क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो से लेके एल तक के, यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक के। क्लियर हो गया यहाँ तक के, ठीक बात है। अच्छा एक बात समझो, साइन थीटा वाला क्यों नहीं लिया, सोचो साइन थीटा वाला क्यों लिया। देखो डी ई सेम है, साइन थीटा सेम है।
अगर भैया इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स कितना, 0। अगर इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। इन दोनों की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर हो गया तक के, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया तो बच्चे कॉस थीटा वाले ही तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, शाबाश। अगर ये समझ में आ गया हो तो ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। डी ई की वैल्यू रखेंगे बेटा 0 से लेकर एल तक के। डी ई की वैल्यू क्या है कि डी क्यू बाय में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओहो एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देख लो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा, थीटा ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो बेस है एक्स, हाइपोटेन्यूस है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो आपको यहाँ लिख देंगे एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया तक का। अच्छा एक छोटी सी और बात समझो, डेंसिटी का मतलब क्या है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि बेसिक मतलब ये है कि सोचो कितने लोग हैं, कितनी सी स्पेस है तो कितनी डेंसिटी होगी, कितनी क्राउड होगी, इसी बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर सोचो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है और 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं और 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितने लोग, सोचो 1000 बाय में 100 डेट इज 10, करेक्ट। तो 1 मीटर स्क्वायर पे 10 लोग, इतनी डेंसिटी है। वैसे ही अगर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, डी क्यू, छोटा सा स्मॉल, कितनी लेंथ है, डी एल ले लेंगे, छोटी सी लेंथ, छोटे चार्ज के लिए छोटी सी लेंथ, तो कितना आएगा भैया, यही आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गया तक के। तो अगर ये डी क्यू की वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखना, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय में डी एल होता है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल, क्या हो जाएगा बच्चे, लैम्डा डी एल, 0 से लेके एल के डी एल इंटू लैम्डा इंटू एक्स बाय में या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर हो गया। अब सोचो डी एल का इंटीग्रेशन एल के रिस्पेक्ट में, डी एल का इंटीग्रेशन एल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर छोटा लेंथ को हम जोड़ देंगे तो बड़ी सी लेंथ बन जाएगी। तो वैसे ही बच्चे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, के लैम्डा एक्स इंटू एल बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर हो गया यहाँ तक के, इजी सा है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर लैम्डा इंटू एल की जगह एक चार्ज भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया, कैपिटल चार्ज, क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज हो गया, ये टोटल चार्ज हो गया। क्लियर हो गया तक क्या, इजी सा है। एक छोटे से केस देख लेते हैं, इसमें 2 केस आते हैं। क्या केस होते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ताकि आप भी कभी भूले ना। इसलिए भूले ना क्यों, क्योंकि एग्जाम्स में नंबर 1 आना है या नहीं आना है, सीखना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बड़ा सिंपल सा है। चलिए ध्यान से देखिए, केस नंबर 1 हमने कहा कि सोचो एक्स इज, देखो बेटा ध्यान से, क्या बोला कि एक्स इज मच ग्रेटर देन आर। जो एक्स है ना, एक्स क्या है भैया, थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका सर्कल है, ये एक्स है, ठीक बात है, ये देखो ये एक्स है। अब ये जो सर्कल है, मानो ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटी सी हो गई और ये एक्स बहुत बड़ा सा हो गया। अगर x मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ दिस कॉइल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ द कॉइल ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। हमारा आंसर क्या आया था, इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, वो आई थी के कैपिटल क्यू एक्स बाय में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा मानो अगर x यहाँ पर ग्रेटर रहा और r हमें अगर 0 लेना रहा तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 0 रख दीजिए, के कैपिटल क्यू एक्स बाय में या आर स्क्वायर 0, तो बच्चा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, डेट इज क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय में एक्स क्यूब, ये से 2 गया, 1 बचा, 1 गया 2 बचा, के क्यूब बाय में एक्स स्क्वायर, डेट इज ई नेट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा अगर x इज ग्रेटर देन r रहा तो। अगर केस 2 लिया जाए, केस 2 क्या है, केस 2 है कि अगर सोचो x इज 0 हो गया, तो x 0 होने का मतलब ये है कि अगर सोचो ये P पॉइंट है, ये घूमते यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा, तब क्या होगा, अब यहाँ पर समझो, तब क्या होगा समझो, बहुत ईजी सा है। आप सोचिए कि अगर ये पॉइंट अगर सेंटर में आ गया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, बढ़िया हो जाएगा। ओहो थोड़ी सी इंक गई है, थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि भैया अगर ये सेंटर में चार्ज रहा, सेंटर में P पॉइंट रहा, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज यहाँ पर चार्ज एक रखा है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज,
यहाँ पर एक चार्ज रखा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। इस दोनों की फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पर इक्वल है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल। ये वाला पॉइंट यहाँ पर जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, ये एक दूसरे। बेसिकली पॉइंट ये है कि हर एक चार्ज अपने अपोजिट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट कर देगी। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी क्या? बिल्कुल नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। कैसे भैया? सोचिए ये हमारा फॉर्मूला था कि x की वैल्यू अगर मैं जीरो रख देता हूँ, x की वैल्यू जीरो रख देंगे तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? बोलो 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 बोलो। अगर आंसर जीरो है तो शाबाश, ठीक बात है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो।